Seagram's Imperial Blue Super Hits music series. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सचिन ने संन्यास लिया। जहां टेस्ट क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो भारतीय बल्लेबाज जिसके नाम रनों का अंबार है, जिसके नाम बल्लेबाजी का हर रिकॉर्ड है, जिसने शतकों का शतक लगाया है, जिसने टेस्ट में शतकों का अर्धशतक जड़ा है, वो सचिन अब नहीं होंगे। 200वां टेस्ट हो सकता है सचिन का आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ये 200वें टेस्ट में आखिरी टेस्ट की बात अब यहां पर की जा रही है और सचिन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। वो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया, शुरुआत की, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हमारे स्पोर्ट्स राइटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कितनी बड़ी यह खबर है और सचिन के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? विक्रांत, खबर तो बहुत बड़ी है और अगर आप देखें सईद, हालांकि उम्मीद थी कि 200 टेस्ट के बाद या फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट होना भारतीय क्रिकेट में इससे बड़ी खबर पिछले कई सालों से हुई नहीं है। सचिन का संन्यास, भले ही विक्रांत सचिन के बारे में ये कहा जा रहा हो, उनके आलोचक, उनके विरोधी ये कह रहे हो कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन सचिन का एक्टिव क्रिकेट न खेलना अपने आप में किस तरह से भारतीय क्रिकेट को परिलक्षित करता है? विक्रांत, देखिए, जितनी अचीवमेंट्स उनकी हैं सईद भाई, वो आप क्रिकेट का इतिहास उठाएं, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के नहीं है। सर डॉन ब्रैडमैन से उनका कंपैरिजन अक्सर होता रहा है और उस लिहाज से देखा जाए तो तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी है भी नहीं, लेकिन वक्त आ गया था और आप उनकी 2 साल की परफॉर्मेंस उठाकर देखें, रन उस तरह से बन नहीं रहे थे, उम्र भी हो रही थी और मुझे पर भी दबाव था। कई बार ऐसा होता है कि आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और आप तेंदुलकर हैं, आपसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद प्रेशर था उन पर और मुझे लगता है कि शायद बोर्ड का भी इसमें रोल रहेगा, क्योंकि सचिन तैयारी कर रहे थे, मुझे इतना पता है कि पूरे सीजन खेलने के लिए, और उनको ये उम्मीद थी कि अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ वो रन बनाएंगे तो फिर वो साउथ अफ्रीका जाएंगे। विक्रांत, जिस तरह से आपने कहा कि वक्त आ गया था और संन्यास का सही वक्त भी ये है, लेकिन जिस तरह से सचिन पर सवाल उठे उसके बाद सचिन ने ये संन्यास लिया, क्या आपको लगता है कि उनके आलोचक जो हैं, उनके विरोधी जो हैं, वो अब ये कहेंगे कि हाँ, दबाव में सचिन ने ये संन्यास लिया है? विक्रांत, नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त दबाव की बात करनी चाहिए। इस वक्त जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात ज्यादा बेहतर है कि की जाए। और दूसरी बात ये भी है कि 2 टेस्ट मैच हैं, एक तो आप 2 टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, ऊपर से 200वें टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, और जैसे खिलाड़ी की विदाई सही वैसी होनी चाहिए जो कुछ दिन पहले चैंपियंस लीग में देखा या वर्ल्ड कप फाइनल के बाद देखा था। कंधों पर खिलाड़ियों को उठाना चाहिए और जीत के साथ, परफॉर्मेंस के साथ रन बनाकर इस खिलाड़ी को जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जितने आप आलोचक कहें या वो लोग जिनको ये लग रहा था कि नहीं, तेंदुलकर को अब वक्त आ गया है, रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो सब यही चाहेंगे कि ये खिलाड़ी हंसता हुआ जाए, ये खिलाड़ी रन बनाकर जाए, क्योंकि तेंदुलकर को आप याद रखना चाहेंगे उस तरह से जिस तरह से वो एंड करते हैं। सचिन अब जब नहीं होंगे मैदान पर, सचिन अब जब नहीं होंगे विक्रांत क्रीज पर, विक्रांत, तब भारतीय टीम सचिन के बिना कितनी अधूरी अधूरी सी लगेगी? बहुत अधूरी लगेगी। ऑलरेडी आप देखें, लक्ष्मण नहीं है, द्रविड़ नहीं है, आपकी टीम अधूरी लगती है, लेकिन ये क्रिकेट का नियम है। शायद गावस्कर गए थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि गावस्कर की रिप्लेसमेंट आ पाएगी, लेकिन उनके 2 साल बाद सचिन तेंदुलकर आ गए और आज तेंदुलकर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अगला तेंदुलकर नहीं आएगा। हो सकता है कि अगला तेंदुलकर ना आए, लेकिन अगला विराट कोहली आएगा, अगला चेतेश्वर पुजारा आएगा, क्रिकेट चलती रहेगी। अच्छी बात यह है कि सचिन ने जिस युग में क्रिकेट खेली उस दौर में आप सिस्टम से नहीं आते थे, आप सिस्टम के बावजूद आते थे। आज भारत में अच्छा सिस्टम है, खिलाड़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि कल्चर भी ऐसा हो गया कि आप ऊपर तक जब जाते हैं आप दिखा जाते हैं रास्ता, और उस रास्ते पर चलने वाले आपके पास युवा खिलाड़ी हैं। बात वही है कि अगला तेंदुलकर शायद नहीं आएगा, लेकिन हमें अगला तेंदुलकर नहीं, हमें अगला विराट कोहली, अगला पुजारा, अगला शिखर धवन, इनको ढूंढना चाहिए। विक्रांत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
जी बिल्कुल। जी जी विक्रांत, आपने सचिन को उस जमाने से खेलते देखा जब उनकी शुरुआत थी, आपने सचिन को आगे बढ़ते हुए देखा। सचिन आज क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं। सचिन के नाम विक्रांत आज बल्लेबाजी का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो नहीं है? वो टेस्ट और वनडे में मिलाकर शतकों का शतक जड़ चुके हैं। अगर सचिन की क्रिकेट की शख्सियत के बारे में हम जानना चाहें तो कैसे कैसे समझें विक्रांत आप? देखिए, हर खिलाड़ी को सही दो तरह से आप तोलते हैं हमेशा। एक, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसने कितने रन बनाए, कितनी विकेटें ली और जीत में कितना कंट्रीब्यूट किया, और दूसरा आपने क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूट किया। द्रविड़, तेंदुलकर, इन खिलाड़ियों को आप याद रखेंगे इस लहजे से कि इन्होंने तमाम रिकॉर्ड बनाए, तमाम रन बनाए, इनको नंबर 1 बनाया, लेकिन उनके खिलाफ विवाद नहीं हुए। अब राहुल द्रविड़ के नाम पर विवाद क्या था? एक बार उन्होंने गेंद पर च्युइंगम लगाई थी, वो विवाद था। और सचिन तेंदुलकर के करियर में एक ही विवाद आया, वो भी बॉल टैंपरिंग को। 2001 टूर साउथ अफ्रीका का मैं वहां पर था और सचिन उस वक्त सीम साफ कर रहे थे, लेकिन रूल्स के मुताबिक वो अलाउड नहीं था। उसके अलावा आप पर कोई दाग नहीं है। आप 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप पर कोई दाग नहीं है, हर रिकॉर्ड आपके नाम है। आज हमें शायद उस चीज की वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम वाकई में कहेंगे कि तेंदुलकर ने क्रिकेट को, बल्कि हमारे मुल्क को, इस जनरेशन को, कई जनरेशन जो हमारे आगे पीछे की हैं, उनको एक नया रास्ता भी दिखाया है। बहुत धन्यवाद विक्रांत। कुछ ही देर में आप हमारे साथ यहाँ पर होंगे, फिर से हम आपसे बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ है। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे सचिन तेंदुलकर। 200वां टेस्ट। 24 साल तक सचिन ने क्रिकेट खेला और क्रिकेट का, बल्लेबाजी का हर रिकॉर्ड अपने नाम किया। वनडे टेस्ट दोनों को मिलाकर सचिन ने शतकों का शतक लगाया, 100 शतक जड़े। और सचिन ये कहते आते थे कि मेरा जीवन जो है, मेरी जिंदगी जो है वो क्रिकेट है, क्रिकेट के बिना मैं सोच भी नहीं सकता। और इस वक्त हमारे साथ कपिल देव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल जी, के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट, ये खबर आज हर क्रिकेट प्रेमी को थोड़ा सा गमगीन करती है। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं कपिल जी? अजीब सा लग रहा है। मैं तो चाहता था कि उस दिन सुबह कहें या वो टेस्ट मैच से पहले कहें। आज कहने का मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी सोच है। जितना उन्होंने देश को खुशियां बांटी हैं, शायद किसी और खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन ने नहीं बांटा। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। और हम चाहेंगे कि वो हमेशा खुश रहें और इसी तरह खुशियां बांटते रहें जैसे कि उन्होंने क्रिकेट मैदान पे बांटी है। हम उनके परिवार को सुख और शांति की दुआ मांगते हैं। कपिल जी, आपकी दुआएं हमेशा हमेशा सचिन के साथ रहेंगी। आपकी कप्तानी में सचिन ने खेला, आपने सचिन को खेलते हुए, आगे बढ़ते हुए, इस मुकाम तक पहुंचते हुए देखा। वो कौन सी ऐसी खास बातें थी कपिल जी जो सचिन को आज एक महानतम बल्लेबाज बना गई? आई थिंक बेसिकली उन्होंने कभी बोलना पसंद नहीं किया। सबसे बड़ी बात थी कि उनको यही था कि उनको बात करने से ज्यादा क्रिकेट खेलने में इच्छा थी। हर एक खिलाड़ी की एक अपनी अपनी सोच होती है और ये सचिन की सोच थी कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना और मुझे नहीं किसी से कुछ कहना। शायद वो अपने आप में इतने अंदर सोच में रहते थे कि मुझे क्रिकेट कैसे खेलना है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कभी भी किसी चीज में अपने आप को इस तरह नहीं डाला कि जहां पर उनकी चर्चा नेगेटिव हो सके। तो जहां भी सचिन का नाम आता है तो बहुत पॉजिटिवली आता है, क्योंकि वो खेल में ही रुचि रखते थे और खेल ही उनकी जिंदगी है और खेल ही जिंदगी रहेगी। इस तरह की उन्होंने सोच हमें पिछले 15-20 साल में दी। पहले 5 साल हम जान नहीं पाए कि क्या सोचते हैं, कैसे हैं, लेकिन जब वक्त बीतता गया तो हमें ऐसा लगा कि वो अपने आप में एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है और अपने सोच अपने पास रखते हैं। जी कपिल जी, बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा खेल आप क्रिकेट खेल रहे हैं जिसे भारत में पूजा जाता है, जिसके लिए दीवानगी इस हद तक है कि लोग पागलपन की हद तक क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं, क्रिकेट देखते हैं। ऐसे में लाइमलाइट से अपने आप को दूर रखना, ऐसे में किसी कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखना और सिर्फ खेल के प्रति इतना लगाव और इतनी निष्ठा, ये किस चीज को जाहिर करती है सचिन की कपिल जी?
जी, बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ पर हमारे देश में मीडिया इतना स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी वो किसी कंट्रोवर्सी के पास नहीं आए, तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उनकी अपनी जिंदगी में कि वो सिर्फ खेल के प्रति अपना सोच रखते थे और खेल खेलते थे। तो ये एक बहुत आज कहना बड़ा आसान है, जहाँ पर हर तमाम इंसान, हिंदुस्तान के इंसान एक अपनी सोच रखते हैं क्रिकेट के प्रति, और वहाँ पर आप में ना आए तो वो बड़ी बात है। जी कपिल जी, हम निवेदन करेंगे आपसे, आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत सारी बातें आपसे पूछनी हैं। इस वक्त हमारे साथ जहीर अब्बास जी सीधे कराची से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जहीर साहब, सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस खबर पर? जहीर अब्बास जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? हमारा संपर्क जहीर अब्बास से इस वक्त नहीं हो पा रहा, आगे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सचिन की तमाम शख्सियत, उनके खेल, उनके बारे में हमें बता रहे हैं। कपिल जी, कोई ऐसी बात जो सचिन की मैदान पर आप साथ में जब आप खेल रहे हो कभी और आप आज तक नहीं भूल पाते हो, जिस बात ने आपको बहुत प्रभावित किया? कपिल जी, कपिल देव से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया। आगे हम और क्रिकेटर्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सचिन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि क्रिकेट उनकी जिंदगी है, क्रिकेट वो हमेशा खेलना चाहते थे, भारत के लिए खेलना उनका सपना था, जिस सपने को उन्होंने पूरा किया। और सचिन अपने इस पूरे क्रिकेट करियर से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए गर्व महसूस किया, अपने आप को गौरवान्वित पाया कि वो देश के लिए खेले, और यही सचिन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो अपने आप को मानते हैं। तो 200वां टेस्ट सचिन का आखिरी टेस्ट होगा। सचिन ने आज अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उस देश के सपने को उन्होंने पूरा किया है, जो सपना पहले विश्व कप को जीतने के बाद, कपिल देव की अगुवाई में जब हमने विश्व कप जीता था, उसके बाद से जो वो देखना था वो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद सईद। खबर तीर की तरह आई है और खबर कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उम्मीद भी थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि हर कोई जानता था कि दिन जो है बहुत ज्यादा नहीं रहे, लेकिन उम्मीद ये भी थी कि शायद तेंदुलकर रन बनाकर साउथ अफ्रीका जाना चाहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात हुई है और मेरे सहयोगी प्रसून मेरे साथ हैं। प्रसून जी, आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन नहीं है, लेकिन शायद तेंदुलकर कुछ एक खिलाड़ियों में से होंगे जिन्हें आपने पसंद किया। नॉन क्रिकेट के लिहाज से देखें, सचिन तेंदुलकर ने भारतीय होने का हम सब में गर्व भी पैदा किया है। क्रिकेट के फैन भी हैं और सचिन के भी फैन हैं विक्रांत, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि सचिन तेंदुलकर जिस समय क्रिकेट के मैदान पर उतरे थे, उससे पहले वो 10वीं पास नहीं थे। और आपको जान के हैरत होगी कि तकरीबन 200 पत्र उनके घर पर पहुंचे थे बिहार से, और ये कहा गया था कि 10वीं पास करनी है तो बिहार आ जाइए। लेकिन इस बात का गर्व वो करते रहे कि देश में ऐसी भी स्थिति है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को लेकर ये बात कही जाती है। लेकिन देखिए, एक चीज समझनी होगी, सचिन तेंदुलकर भारतीय पटल पर एक ऐसे वक्त में आए जब हिंदुस्तान में टेलीविजन का पर्दा घर घर में आना शुरू हुआ था। उस वक्त सचिन तेंदुलकर आए जिस वक्त इस देश की इकोनॉमी खुली थी, खुली अर्थव्यवस्था ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। एक ऐसे वक्त सचिन तेंदुलकर आए जिस समय इस देश के भीतर नए नए स्टेडियम बनने शुरू हुए। सचिन तेंदुलकर उस समय से अपने आप का विस्तार करते हैं जिस वक्त इस देश के भीतर क्रिकेट रंग बदलता है। ऐसे वक्त सचिन तेंदुलकर उफान पे रहते हैं जिस वक्त वाकई छोटे छोटे शहरों से लोगों के सपने क्रिकेट मैदान पर रेंगने लगे और हथेली पर गेंद और 22 या 24 गज की जो भी पिच होती है उस आसरे लोगों का जीवन बनने लगा। तो सचिन तेंदुलकर का मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान